हाँ जी, चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक 2 अदर बुक्स। चैप्टर नंबर 10 था स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। कैश बुक में हमने सारी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी। मोड ऑफ पेमेंट चाहे कैश था चाहे बैंक था। यहां पर आपके पास है स्पेशल पर्पस बुक 2 जिसमें आ गया जी अदर बुक्स। अगर आपको याद हो, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में रिकॉर्ड नहीं की थी। हम नीचे नोट देते थे, दिस डेट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आता है जिसमें हम बनाएंगे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सबसे पहली बुक इसमें होगी जी परचेज बुक। एज द नेम सजेस्ट, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। आई होप आपको गुड्स टर्म मालूम है जिसमें हम प्राइमरली डील करते हैं। गुड्स में वो चीज आ जाती है जो आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, या आप खरीद रहे हो उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में डालकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें गुड्स बोलते हैं। गुड्स के बाद जी स्टॉक। स्टॉक हमारे पास दो तरीके का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वो गुड्स जो सेल नहीं हुए आर नोन एज स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिर स्टॉक तीन तरीके का होता है जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपके लिए जो कपड़ा है दैट इज रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस वो सामान होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डल चुका है लेकिन अभी तक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना। फिनिश्ड प्रोडक्ट इज टी शर्ट, सो दैट इज योर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। अब जो हमारी परचेज बुक है उसमें क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा जी। कहां रिकॉर्ड होगा जी? कैश बुक बाय परचेजेस। हाँ जी, फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में होगा जी। परचेज बुक में होगा जी, बिकॉज फर्नीचर इज नॉट गुड्स, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता जी वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो आपकी कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होगी। क्रेडिट पे आपने एसेट खरीदा है, वो चीज जो है वो आपकी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर से बता दूं, आपका पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों किसका पार्ट है? लेजर का के जर्नल का? अब अगर आपको याद हो, टेस्ट दे चुके हो, कैश बुक के चैप्टर में हमने कैश बुक बनाई, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जो हमने सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी, जब हमने उसकी पोस्टिंग की थी तो हमने पोस्टिंग जर्नल एंट्री से नहीं की, हमने पोस्टिंग कैश बुक से की, बिकॉज कैश बुक इज जर्नल। हमने कैश और बैंक अकाउंट की पोस्टिंग नहीं की, उनका लेजर नहीं बनाया, बिकॉज कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट बोथ। अभी भी हम जर्नल कर रहे हैं, इसका मतलब है हम परचेज बुक में अपनी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गलत जवाब, होगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या बना रहे हो? परचेज बुक का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट नहीं है। इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, सॉरी, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स और उसके बाद अमाउंट। टर्न द पेज, प्लीज हैव अ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। देखिए पेज नंबर 11.3, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। यहां पर डिटेल्स के बाद कॉस्ट होगा, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड होगा और फिर टोटल होगा।
दैट्स द फॉर्मेट। अब इसमें चेक कर लीजिए डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट नहीं है, बट ये जो आप इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग जर्नल में ही होती है जी, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम क्रेडिट परचेजेस जो है रिकॉर्ड करेंगे। इस फॉर्मेट में जब आप परचेजेस को रिकॉर्ड करते हो तो आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। यू नीड नॉट टू पास जर्नल एंट्री फॉर एवरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके बाद जब आप इस परचेज बुक को देखोगे तो आपके पास डेट वाइज जितनी भी आपने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की हैं उसकी पूरी आपके पास क्वांटिटी, पर यूनिट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट एंटरटेन्ड, सारा कुछ जो है वो आपको एक ग्लांस पे मिल जाएगा। और अगर आप एक महीने की परचेज बुक उठाओगे तो आपको एक महीने की क्रेडिट परचेजेस का जो आइडिया है वो एक अमाउंट देखकर पता चल जाएगा। सो दिस इज अ जर्नल, दिस इज परचेज जर्नल, जिसे परचेज बुक कहते हैं, जिसे सब्सिडरी बुक कहते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग होगी। जहां वर्ड रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो रिकॉर्डिंग के बाद कौन सा वर्ड आता है? पोस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा? पोस्टिंग। वो पोस्टिंग इसी बुक में से की जाएगी और वो पोस्टिंग जो है बेसिकली दो जगह पे होगी। एक बार जरा जर्नल एंट्री सुनाना, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बता दो फटाफट। तो यहां पर भी आपकी जो पोस्टिंग है परचेज बुक में से वो बेसिकली दो अकाउंट्स में होनी है। एक अकाउंट का नाम है परचेजेस अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स है नेम ऑफ द पार्टीज फ्रॉम हुम वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। ये था जी ओवरव्यू, आइए पढ़ लीजिए अंग्रेजी। बिफोर डिस्कसिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन स्पेशल पर्पस बुक लेट अस रिकैप्सुलेट द टर्म गुड्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। गुड्स बता दिया जी, स्टॉक बता दिया जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स आपको बता दिया। टर्न द पेज। 11.2 पेज परचेजेस। The term purchases is used for the purchase of goods either for resale or for manufacture of products which are to be sold. The term purchases include both cash as well as credit purchases. This term is used for sale of goods and rendering of services that are dealt in by the enterprise. The term sales include both cash and credit sales. Subdivision of journal. Journal is subdivided into books of original entry. As there are number of transactions in a large size business firm, it is subdivided into, नाम पढ़ लो जी, मैं बता चुका हूं। The above books are also called subsidiary books, special purpose books, special journals और books of original entry। चार नाम आ गए जी। Book of original entry, subsidiary book, special journal और special purpose book। सब डिवीजन ऑफ जर्नल चेक कर लो जी, सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल जर्नल्स, जिसमें कैश का जर्नल हो गया, परचेज का जर्नल हो गया, सेल का हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और राइट हैंड साइड पे एक और एरो दे रखा है जी, जर्नल प्रॉपर। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में किसी बुक में एंट्री नहीं आएगी, वो एंट्री आएगी आपकी आखिरी बुक में। बुक का नाम है जर्नल प्रॉपर। दिस सिस्टम इज नोन एज प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आ गया जी परचेज बुक, जिसका दूसरा नाम है परचेज जर्नल। Purchase book is a subsidiary book in which credit purchase of goods, that is goods in which the firm trades or used for manufacturing goods are recorded. Please underline कर लीजिए। 10 के बाद cash purchases of goods and purchases of other items like fixed assets are not recorded in purchase book. Entries बस यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए जी, ये चीज आपको ये बता देगी कि परचेज बुक में किसे रिकॉर्ड नहीं करना। Entries in the purchase books are recorded on the basis of इनवॉइसेस। सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर किया था जी। इनवॉइस तब बनता है जब क्रेडिट पे गुड्स बेचे जाते हैं, बनाता है सेलर। सेलर के लिए इनवॉइस होता है जी और बायर के लिए बिल होता है। इसीलिए आपका फॉर्मेट चेक कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर सॉरी इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर के बाद क्या है? लेजर फोलियो। हम जर्नल बना रहे हैं तो लेजर फोलियो तो जरूर होगा ही होगा। उसके बाद है डिटेल्स, डिटेल्स के बाद आपके पास है कॉस्ट, कॉस्ट के बाद है फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड, और उसके बाद है टोटल। लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस आपको मालूम है जी। फॉर्मेट आपने चेक कर लिया। इसके दो फॉर्मेट्स चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो नहीं तीन चलते हैं। एक आपको दिख रहा है, ये फॉर्मेट आपका तब लगेगा जब आपके क्वेश्चन में फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, पैकिंग चार्जेस दिए होंगे। प्लीज हैव अ लुक एट पेज नंबर 11.5। टॉप ऑफ द पेज सॉल्यूशन इज गिवन, परचेज बुक फॉर्मेट। फॉर्मेट बोल के सुनाएं। इसमें फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, टोटल कुछ नहीं है।
ना कॉस्ट है, बिकॉज इन द होल क्वेश्चन हमारे पास फ्रेट कैरेज कार्टेज नहीं था. प्लीज हैव ए लुक एट पेज नंबर 11.6. इलस्ट्रेशन 2, सॉल्यूशन, फॉर्मेट. आ गया जी. डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट कार्टेज, इनवर्ड पैकिंग चार्जेस एंड टोटल. सो ये दो फॉर्मेट है जी. तीसरा फॉर्मेट है अगर आपके क्वेश्चन में जीएसटी होगा, वो जब जीएसटी का चैप्टर करोगे जी तो तीसरा फॉर्मेट आपका जीएसटी इंक्लूडेड हो गया जी. वापस आ जाइए जी फॉर्मेट के ऊपर. फॉर्मेट हो गया जी आपका पेज नंबर 11.4. 11.4 पेज, फीचर्स ऑफ परचेज बुक. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन इट जी. क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होगा. जो परचेज बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो बेसिस ऑफ इनवॉइसेस होती हैं जो हमें रिसीव होता है सेलर से, वो हमारे पास लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट का आता है. यूटिलिटीज ऑफ परचेज बुक जी, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट परचेज. Ledger posting becomes easier since all the credit purchases are recorded in the single book. It is possible to have a periodic total of the credit purchases of goods. It becomes easier to check the prices charged and other calculations. ये था जी आपका theoretical setup. Illustration 1. किसकी बुक्स बन रही हैं जी? Illustration 1. किसकी बुक्स बन रही हैं जी? In the books of Messrs नरेन एंड कंपनी. कौन सी बुक बन रही है जी? परचेज बुक. क्वेश्चन में हमारे पास फ्रेट कैरेज कार्टेज नहीं है, पैकिंग चार्जेस नहीं है, इसलिए हमारा जो फॉर्मेट होगा वो होगा जी डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट. हाँ जी, पहली तारीख Feb 1, 2026. Feb 1. नेम ऑफ द पार्टी जी जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं. मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, कोलकाता. डन है जी. Next, please, details of the items at the rate of 50 gross pencils at the rate of rupees. Date, particulars, invoice number, ledger folio, details and amount. हाँ जी, 1200. प्लीज बुक पे राइट हैंड साइड पे टॉप ऑफ द पेज लिख लीजिए. 1 gross is equal to 12 dozens. 1 gross is equal to 12 dozens is equal to 144 units. And 1 score, SCORE, is equal to 20 units. 1 score, SCORE, is equal to 20 units. 50 into 1200 जी, 1200 into 5 जी, 6000, 50 है, 60,000. नेक्स्ट 100 dozen pens at the rate of 100 into 120 जी, 12,000. उसके बाद जी 20 डजन्स. क्या है जी 20 डजन्स? 20 dozen registers at the rate of V into 500 जी, 10,000.
इनसे इतना ही सामान लिया था जी, टोटल आ गया जी 60 एंड 12, 72 एंड 10, 82, 82,000। कितना मिला जी हमें ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8200 जी। बचा जी 73,800, बिल्कुल इसके सामने जी। यहां पर लाइन इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो बिल्कुल लिखेंगे, नहीं मेंशन होगा तो नहीं लिखेंगे। यहां पर आपके पास जी पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब अगर आप फ्यूचर में कभी फेब मंथ की परचेज बुक उठा के देखेंगे तो आपको पार्टी, इंडिविजुअल आइटम्स किस रेट पे मिली, कितनी खरीदी और उस पर ट्रेड डिस्काउंट, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर मैं बोलूं जी इसी की आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आपकी जर्नल एंट्री होगी जनाब परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। नरेशन तो जितनी माशाअल्लाह आप लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आप लिखेंगे परचेज नरेशन में बीइंग 50 ग्रॉस पेंसिल्स, 100 डजन पेन्स, 20 डजन रजिस्टर्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹1200 पर ग्रॉस, 120 पर डजन, 500 पर डजन रिस्पेक्टिवली एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। इतनी नरेशन तो आप सब मिलाकर एक एक वर्ड लिखने बैठो तो भी ना लिख पाओगे। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ परचेज बुक कि आपकी जर्नल एलिमिनेट हो गया, आपने यहां पे लिखा, ये आपको सब कुछ एक ही जगह पर दे देगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। हाँ जी, अब आपने गुड्स कैसे खरीदे जी? कैश पे। फेब सेकेंड ट्रांजैक्शन will not be recorded because it is cash transaction। इनका नोट चेक कर लीजिए, परचेज ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन परचेज ऑफ, क्लियर हो गया जी, भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा इसलिए हमने यहां पे रिकॉर्ड नहीं किया। फैब 3 चेक कर लो जी, क्या खरीद रहे हो आप, किस चीज के लिए, कहां से, क्या कैश पे खरीदा है? नो, नॉट एट ऑल। पूरी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड है ही नहीं जी। एंड वी नो द नेम ऑफ द सेलर, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बट आर वी डीलिंग इन कंप्यूटर्स? व्हाट इज कंप्यूटर फॉर अस? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो उसे रिकॉर्ड यहां पर नहीं करेंगे, नोट चेक कर लीजिए। एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक सिंस द फर्म डज नॉट ट्रेड इन इट। ये 2 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये 2 लाइनें आपका आधा आधा नंबर है। आधा नंबर पहले का जी क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। दूसरा क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, बिकॉज वी डोंट ट्रेड इन इट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। फेब 4, नेम ऑफ द पार्टी जी, द पेपर कंपनी दिल्ली। हाँ जी, क्या खरीद रहे हैं जी हम? 80 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ऑफ, ये जो खुसर पुसर है जी उसको बंद कर लो। फिर टेस्ट वाले दिन गधे के सिर पे से या तो सींग गायब हो जाते हैं या आप गायब हो जाते हो, और जो आते हैं उनके टेस्ट में कुछ होता ही नहीं, सब मिस्टर गायब ही होता। गेट आउट ऑफ हैप्पी गो लकी जोन एज सून एज पॉसिबल। घटिया चैप्टर चल रहा है जी ये, पिछला भी घटिया ही था, इससे घटिया तो कोई भी नहीं है। एक फॉर्मेट याद करना और जो क्वेश्चन में लिखा है चेपना और जमा कटा करना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। होगा वो भी नहीं हमसे, सैटरडे को पता चल जाएगा जब टेस्ट होगा। तो जब पढ़ने आते हो तो एक ना टेप मिलती है मार्केट में से, मुंह पे लगा के आ जाया करो। वैसे भी आजकल वेलनेस ट्रेंड है, रात को तुन्नी पे टेप लगा के सो, मुंह पे टेप लगा के सो दैट यू कैन ब्रीथ फ्रॉम योर नोज। तो तुम मुंह पे लगा लेना, बस ये चलना, ये चाहिए। हाँ मल्होत्रा साहब,
फिजिक्स समझा रहे हो, वो तो तुम दोनों पे चाहिए माउथ टेप। तुम ना किसी दिन स्कूल जब जाओगे ना, तो कौन सी क्लास में बैठते हो? +1 ना 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 ना, एक बार प्राइमरी सेक्शन जाओ, पहली क्लास में बैठ के देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा ये तो साले हमारे जैसे ही हैं, सेम हरकतें हैं, डिट्टो, कोई चेंज ही नहीं है। जैसे हम करते हैं तो वैसे ही कर रहे हैं। हम बड़े बस शारीरिक रूप से हो गए, मानसिक रूप से तो अभी भी हम वहीं पर हैं, पहली जमात। वापस आ जाओ, हो गया। अगला क्या खरीदा जी? 100 reams of ruled paper at the rate of। तुम्हारा केड़ा कपिल शर्मा चल रहा भाई हैं? जो बेमतलब के बेफालतू में हर समय हंसता रहे, एक तो उसे खुश मिजाज कहते हैं, दूसरा उसे ये कहते हैं पागल, मेंटली इनस्टेबल। तुम किसी के मैयत पे ना चले जाना, पता लगे तुम भी साथ ही पड़े हो। 100 into 600 जी 60,000। 60 and 40 gives us less trade discount at the rate of। Next, 800 Renault pens at the rate of Messrs। कितने पेन्स हैं जी? रुपीस। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास कोई ट्रेड डिस्काउंट, सीधी अमाउंट बाहर। डेट प्लीज। चेक कर लीजिए जी, हर अमाउंट के नीचे जो फाइनल अमाउंट थी उसके नीचे लाइन है जी, और जो उसका रिजल्ट था वो बाहर वाले कॉलम में है। अब यहां पर हमारे पास आएगा टोटल, कितना बना जी? 1,67,800। कौन सी बुक बना रहे हैं जी हम? परचेजेस अकाउंट डेबिट। मंथ है जी फेब वाला, फेब एंड होता है 28 2026 इज नॉट अ लीप ईयर जी। और इसके नीचे आ गई जी 2 लाइंस, जो कि सिग्निफाई करती हैं जी कि आपकी परचेज बुक खत्म हो गई। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। क्या लिखा है जी? ये क्या है? जर्नल। क्या है? वो क्या है? लेजर। क्या लिखा है जी? डेट का कॉलम भी आएगा जिसमें डेट आएगी Feb 28 2026। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फेब। आपने फेब के मंथ में 3 जनों से क्रेडिट परचेजेस की, सबका टोटल परचेजेस के अकाउंट में आ गया जी। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। इन सबके नाम का लेजर बनेगा, सबके नाम का लेजर बनेगा, और उसमें आएगा जी बाय परचेजेस 73,800, 90,000 एंड 4,000। आपका लेजर बनेगा जी मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी
कोलकाता, इसी तरीके से बाकी दो का बनेगा जी, और उनमें आएगा बाय परचेजेस एंड बाय परचेजेस। हाँ जी, फॉर एवरी डेबिट देयर इज परचेजेस, आपका डेबिट हो गया जी, और आपकी तीनों पार्टीज हो गई क्रेडिट। दैट्स हाउ द रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग थिंग वेंट। ये परचेज बुक है और ये परचेज अकाउंट है, दोनों सेम है क्या डिफरेंट है? काइंडली एक्सप्लेन द डिफरेंस। दिस इज जर्नल, दिस इज लेजर। This doesn't have two sides, debit and it has two sides, debit, and it records only credit purchases of goods. It records both credit purchases and, हाँ जी, कैश बुक में बाय परचेजेस लिखा आपने, तो परचेजेस के अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कैश। सो दिस रिकॉर्ड्स बोथ। ये बनेगा, इसका टोटल जाएगा यहां पे आपका 167800 गया जी वहां पे। द टोटल ऑफ परचेज बुक गोज इन परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट इज डिपेंडेंट ऑन परचेज बुक, बट परचेज बुक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन परचेजेस अकाउंट। सो दीज आर द डिफरेंसेस। यहां पर आ गया जी बाय परचेजेस अकाउंट। डेट जी वो आएगी जिस दिन आपने मैसेज ब्राउन एंड कंपनी से सामान खरीदा, विदुषी जी जागो, और अमाउंट आएगी 73,800। डन है जी, ये सेटअप है जी, ये फ्री के नंबर है, आपको पास कराने के लिए। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 TS। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 11.37। हाँ जी बोलो। जैसे करा भाई वहां कर लेना, जब मैं टेस्ट लूंगा मेरे को यही चाहिए। बंद कर दो। पोस्टिंग दिस थिंग, परचेजेस, नेम ऑफ द पार्टीज, उनके आगे बाय परचेज, एंड प्लीज डू ऐड डेट कॉलम। डेट का कॉलम भी ऐड करना अपने फॉर्मेट में। ध्यान से सुनिए, परचेजेस के अकाउंट में डेट आएगी जिस दिन आपका मंथ एंड हो रहा है, और इंडिविजुअल पार्टीज के अकाउंट में डेट आएगी उनसे जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की है। पोस्टिंग फिनिश करके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। टीएस के ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। स्टॉप कर दो रजू। क्वेश्चन नंबर 1 जी, मैसेज चुन्नी लाल ममराज दिल्ली, 100 bags of ITC wheat आटा at the rate of 530 per bag, 5,30,000 आ गया जी ना, 53,000। 50 bags of rice बासमती at the rate of 500 per bag जी 25,000। 53,000 plus 25,000 gives us 78,000, less 10% rate discount 7,800। 78,000 minus 7,800 gives us 70,000। May 3 जी, मैसेज कनोदिया ऑयल मिल्स दिल्ली, 40 tins oil at the rate of 1,500 per tin gives us 60,000। 20 tins बनस्पति oil at the rate of 900 per tin gives us 18,000। 60 plus 18 जी, minus 3,900 जी, 74,100। उसके बाद जी मैसेज हरीश ब्रदर्स हापुर, 25 बैग ग्राम एट द रेट ऑफ 480, 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25। कितना बना जी टोटल? टोटल प्लीज। 25 बैग्स इंटू 480 कितना बना जी? 40 इंटू 25 जी 10,000। 12 10 1,000 जी, 12 प्लस 1 माइनस 5% जी 650, 12,350। टोटल आ गया जी 15665। उसके आगे लिखा जाएगा जी परचेजेस अकाउंट डेबिट। हाँ जी, परचेजेस के अकाउंट में डेट आएगी जी May 31, 2026। लिखा जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ May 2026, 156,650। उसके बाद जी मैसेज चुन्नीलाल ममराज दिल्ली के अंदर आएगा बाय परचेजेस अकाउंट, जो भी टोटल आया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ऑन May 1।
मैसेस कनोदिया ऑयल मिल्स दिल्ली के आगे आएगा जी मे 3, जो भी टोटल आया जी बाय परचेजेस अकाउंट। मे 4 आएगा जी मैसेस हरीश ब्रदर्स हापुड़ के अकाउंट में बाय परचेजेस अकाउंट, जो भी टोटल आया। क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है जी। जिनका हो गया वेल एंड गुड जी, जिनका नहीं हुआ घर से करके आइएगा, और साथ में लेजर अकाउंट्स भी चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 के।